क्या मिथिला के प्रेम में डूबकर मिथिलेश बन गए हैं मोदी? मोदी के मिथिला प्रेम के आध्यात्मिक पहलू क्या हैं? मोदी के मिथिला प्रेम के राजनीतिक पहलू क्या हैं? जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। कहज सुमति भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, अभी आपने जो देखा यही है मोदी का मिथिलेश अवतार। मिथिला की धरती से जुड़े ये दोनों वीडियो मिथिला नरेश राजा जनक की याद दिला रहे हैं। वो राजा जनक जिन्हें पूरी दुनिया मिथिलेश के नाम से भी जानती है। राजा जनक राजर्षि थे, यानी वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। ऋषि के रूप में राजा जनक अध्यात्म की पराकाष्ठा पर थे, तो राजा के रूप में वे प्रजा के सर्वश्रेष्ठ रक्षक थे। दोस्तों, मिथिला की धरती से जब भी पीएम मोदी जुड़ते हैं तो उनमें भी राजर्षि वाले गुण साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। वीडियो में हम मोदी के इसी मिथिलेश रूप को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आज के बिहार राज्य के एक प्रमुख क्षेत्र मिथिला और मैथिली की सुगंध मोदी के ऋषि रूप को अभिव्यक्त कर देती है। दोस्तों, ये तस्वीरें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत अनेक माननीय लोग अटल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान कवि हृदय अटल जी को संगीत में श्रद्धांजलि दी गई। जिन दो बहनों ने इस संगीत में श्रद्धांजलि को प्रस्तुत किया वो मिथिला की धरती से आई समृद्धि पाठक और शानवी पाठक थी। मिथिला की इन दो बेटियों ने गुजराती भजन वैष्णव जन कबीरदास जी के पद और मैथिली भजन जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी गाया। यहाँ खास बात देखने को मिली कि जैसे ही समृद्धि और शानवी ने मैथिली भजन जय जय भैरवी असुर भयाउनि शुरू किया, मोदी भाव विभोर होकर आध्यात्मिक आनंद में डूब गए। आंखें बंद कर और हाथों से थाप देते हुए वे जैसे ईश्वरीय भाव में खो गए। मोदी ही नहीं, मिथिला के इस गोसाउनी गीत की मधुर धुन पर बेहद ही सुरीली आवाज में गाए जा रहे भजन ने जैसे पूरे माहौल को ही आध्यात्मिक बना दिया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। कहज सुमति। दोस्तों, इस भजन को सुनकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इतने अभिभूत दिखे कि वे भजन समाप्त होने पर भजन गाने वाली दोनों बहनों का आभार जताने उनके पास पहुंच गए। मोदी ने दोनों प्रतिभाशाली बच्चियों से उनकी संगीत साधना के बारे में जानकारी भी ली। मोदी ने जो बातें की उनसे साफ था कि उन्हें इस मैथिली भजन के बारे में पहले से ही जानकारी थी। आपको बता दें कि गोसाउनी गीत मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में मिथिलांचल के सांस्कृतिक भाव और संवेदना प्रस्तुत होती है। गोसाउनी गीत मिथिला क्षेत्र में भक्ति और लोक संस्कृति का प्रतीक है, जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिलों में लोकप्रिय है। ये गीत सावन और भक्ति आयोजनों में गाए जाते हैं, जिनमें भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं, मिथिला की समृद्ध परंपराएं झलकती हैं। आपको बता दें कि जय जय भैरवी गीत मैथिली के सबसे बड़े कवि विद्यापति जी ने लिखा है। मिथिला में शुभ मौकों पर ये गीत अनिवार्य रूप से गाया जाता है। ये कविता माता दुर्गा को समर्पित है। इस बार
सदैव अटल पर इस गीत की प्रस्तुति ने मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। दोस्तों, बिहार से जुड़े कई नेताओं ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मिथिला को अष्टम अनुसूची में शामिल करने वाले जनप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में महाकवि विद्यापति जी द्वारा रचित अमर मैथिली वंदना जय जय भैरवी असुर भयाउनी से दिव्य अनुभूति का अनुभव हुआ। ये मिथिला के सांस्कृतिक गौरव का क्षण है। मिथिला की गायिका समृद्धि पाठक और सानवी पाठक की प्रस्तुति के लिए बधाई और शुभकामनाएं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखा, अटल जी की प्रार्थना सभा में हमारी मिथिला की होनहार बेटियों ने अपनी मधुर आवाज में मैथिली भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने लिखा, बिहार की होनहार बेटियों ने अपनी मधुर आवाज में मैथिली भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस प्रस्तुति को सुनकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों कलाकारों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, मिथिला की धरती पर गाए जाने वाले भजन को सुनकर मोदी भाव विभोर और आनंदित दिखे, तो उसी मिथिला की धरती पर लोगों ने प्रजा की रक्षा के लिए उनके राजा वाले क्रोध को भी देखा। ये मौका तब आया जब पाकिस्तान के गुर्गों ने पहलगाम में चुन चुन कर हिंदू पर्यटकों की जान ले ली। इसे लेकर मोदी कई दिन तक चुप रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले इस पर कुछ बोलने का निर्णय लिया तो वो जगह मिथिला का क्षेत्र मधुबनी था। मधुबनी की जनसभा में मोदी ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा था, जिसने भी हमला किया उसको ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। मधुबनी में मोदी की इस हुंकार के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छूट गए। दोस्तों, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी आदि संगठनों के लिए मिथिला का वही महत्व है जो अयोध्या का है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है तो मिथिला माता सीता की जन्मभूमि। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में एक भव्य सीता मंदिर की नींव रखी है। सियासी एक्सपर्ट मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में मिथिलांचल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। बीजेपी ने अपने अभियान में मिथिला के मखाने और सांस्कृतिक पहचान को उभारा है। अब अटल जी की पुण्यतिथि पर गोसाउनी गीत की धुन पर मिथिला की भावना को छूने की कोशिश की है। दोस्तों, मोदी के मिथिलेश रूप को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।